हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आज होगा हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको 4 से 5 प्रैक्टिस सेट में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करा चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक हमारी उन वीडियो को नहीं देखा तो वे जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस ज़िले में पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शंस में मिर्ज़ापुर, सेकंड ऑप्शंस में बांदा, थर्ड ऑप्शंस में हमीरपुर और लास्ट का ऑप्शंस क्या है, ललितपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शंस डी, ललितपुर। तो ललितपुर में क्या मिलता है, तांबा। जब यदि आपसे पूछने लगे कि मिर्ज़ापुर किस लिए फेमस है, तो मिर्ज़ापुर में क्या मिलता है, डोलोमाइट। फेमस है डोलोमाइट के लिए। किसके लिए, डोलोमाइट के लिए। कौन फेमस है, मिर्ज़ापुर। जबकि तांबा कहाँ पर मिलता है, ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। यानी कि जो टोटल भारत में जो कृषि की जाती है उसमें से कितना प्रतिशत हिस्सा भारत का है। फर्स्ट ऑप्शंस में क्या है, 22%, सेकंड में है 15%, थर्ड में क्या है 17% और लास्ट का क्या है 19%। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शंस फर्स्ट 22%। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कृषि का, पूरे भारत में टोटल कृषि का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश करता है, तो 22% हिस्से पे कौन करता है, उत्तर प्रदेश ही करता है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इसमें दिया गया है कि संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। यानी कि आपसे प्रतिशत पूछा गया, परसेंटेज पूछी गई है उत्तर प्रदेश की, कि टोटल भारत में उसमें से कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शंस डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शंस डी, 21%। उत्पादन में उत्तर प्रदेश कितना उत्पादित करता है, तो 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन से बांदा, सेकंड ऑप्शन से झांसी, थर्ड ऑप्शन से हमीरपुर और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ललितपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, बांदा। बांदा में क्या मिलता है, रॉक फास्फेट। फास्फेट कहाँ पर मिलते हैं, उत्तर प्रदेश का ही जिला है क्या, बांदा। तो बांदा में क्या मिलते हैं, रॉक फास्फेट। यदि आपसे पूछने लगे कि जो बांदा में लोकसभा की कितनी सीट है, तो बांदा में कितनी सीट है, 1। लोकसभा कितनी सीट है, 1। यदि बात करने लगे हम झांसी की, जैसे कि बांदा में क्या मिलता है, रॉक फास्फेट मिलता है। इस तरह से क्या है, झांसी। तो झांसी में क्या मिलेगा, झांसी किस लिए फेमस है, जो पशु चारा बैंक, क्या है, पशु चारा बैंक। ये कहाँ पर है आपका, ये है झांसी में। तो ये पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश में जिले से संबंधित है। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये भी है कि हमीरपुर से भी क्वेश्चन हो सकता है, ललितपुर से भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा या फिर जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा, हम साथ के साथ ही कराते हुए चलेंगे। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस ज़िले से निकाला जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से हीरा निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, बांदा। बांदा से क्या निकाला जाता है, हीरा। तो ये क्या है, बांदा उत्तर प्रदेश का जिला है और इससे क्या निकाला जाता है, हीरा निकाला जाता है। और बांदा से क्या निकाला जाता है, रॉक फास्फेट भी कहाँ से निकाला जाता है, बांदा से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन से लाल दोमट मिट्टी, सेकंड ऑप्शन से जलोढ़ दोमट मिट्टी, थर्ड ऑप्शन से बलुई और फोर्थ ऑप्शन क्या है, लाल व काली मिश्रित। यानी कि लाल व काली दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल व काली दोनों ही पाई जाती है। जबकि पूरे भारत की पूछने लगे कि पूरे भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तब जवाब इसका क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जबकि लाल व काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मैं आपको लाल और काली मिट्टी के बारे में बता देती हूँ कि लाल जो मिट्टी का रंग है वो किस कारण होता है, और जो
लाल मिट्टी का रंग किस लिए लाल होता है, किस कारण से होता है, और काली मिट्टी का रंग किस कारण से काला हो जा सकता है कि जो काली मिट्टी है वो जो है किस फसल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और लाल मिट्टी किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें मतलब किसी कमी यदि कौन सी मिट्टी में मतलब किसकी मात्रा ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो वही मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ ही साथ मैं आपको करा देती हूँ। यदि आपसे पूछने लगे काली मिट्टी के बारे में, लगे काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है ये जो होती है ये एक तो चिकनी मिट्टी होती है, और चिकनी मिट्टी के साथ यह कृषि योग्य, यह इससे में क्या है, इससे कृषि भी कर सकती है, क्योंकि ये यदि बात करने लगे कि इसमें जो काली मिट्टी के द्वारा जो मतलब कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और जबकि बात करने लगे कि काली मिट्टी भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो जितना भी हमारा जो पश्चिमी तट है उसमें क्या है, काली मिट्टी देखने को मिलती है, चाहे उसे महाराष्ट्र हो, केरल हो या कर्नाटक हो और गोवा हो। तो इनमें क्या है कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी में क्या होती है, पानी की कमी होती है, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ टाइम के बाद ही जो है ये मिट्टी बहुत जल्दी पानी को सोख लेती है, और इसमें क्या है, दरारें पड़नी स्टार्ट हो जाती है, किसमें, काली मिट्टी में। यदि बात करने लगे काली मिट्टी का काला रंग किस लिए होता है, तो काली मिट्टी में क्या होता है, काली मिट्टी में मैग्नीशियम तो काली मिट्टी में क्या क्या होते हैं जिस कारण से काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो काली मिट्टी में क्या क्या होता है, तो काली मिट्टी में मैग्नीशियम होते हैं, चूना, लोहा। काली मिट्टी का जो काला रंग है वो किस कारण से होता है, तो काली मिट्टी का काला रंग होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण। किसके कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसमें जो है मतलब इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें इनमें कौन कौन से जो तत्व है वे पाए जाते हैं, तो इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, चूना, लोहा और भी जो कार्बनिक पदार्थ है वे इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बात करने लगे हम लाल मिट्टी की, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या थे, ये तो काली मिट्टी के, ये थे काली मिट्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। साथ के साथ क्या है, मैं आपको बता देती हूँ लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी की बात करने लगे तो पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किस कारण होता है। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। जिस तरह से जो मंगल ग्रह है उस पे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस पे क्या, आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। यदि बात करने लगे हम लाल मिट्टी की कि जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में कौन से तत्व सबसे कम पाए जाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरिक और मैग्नीशियम ये क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। जबकि काली मिट्टी में क्या थे, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये थे कुछ लाल मिट्टी और काली मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ ही कराए थे, क्योंकि ये क्या है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि हालांकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैंने आपको उत्तर प्रदेश से पढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता कि यदि हम उत्तर प्रदेश पढ़े तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन है यदि हिस्ट्री का होगा तो हिस्ट्री का भी इसमें इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ ही लिंक करते हुए चलेंगे। अगर यदि ज्योग्राफी से हो या इकोनॉमिक्स से, जैसे भी हमें लगेगा कि क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं तो हम साथ के साथ ही क्या है कराते हुए चलेंगे। तो ये नहीं देखेंगे कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन उठाया इसमें या फिर हिस्ट्री का, करंट अफेयर का, कुछ नहीं, हम क्वेश्चन को एक साथ ही क्या है लिंक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है। ये जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में क्या पाया जाता है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यदि बात करने लगे हम मिर्ज़ापुर की, और मिर्ज़ापुर किस लिए फेमस है, मिर्ज़ापुर है डोलोमाइट के लिए। किसके लिए, डोलोमाइट के लिए। क्वेश्चन इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से ललितपुर, सेकंड ऑप्शन से बांदा, थर्ड ऑप्शन से हमीरपुर और फोर्थ ऑप्शन क्या है, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ललितपुर। तो यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं, तो ललितपुर में। ललितपुर में के साथ साथ किस में देखने को मिलते हैं, सोनभद्र में। किसमें मिलते हैं, सोनभद्र में। हालांकि ऑप्शंस में क्या है, सोनभद्र आपको दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले नंबर पर किसमें पाए जाते हैं, सोनभद्र में, और सेकंड नंबर पर क्या है, ललितपुर में। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सोनभद्र में क्या, यूरेनियम के भंडार। लेकिन ऑप्शंस में इस तरह का नहीं दिया गया
यदि ऑप्शंस में होता तो क्या होता, सोनभद्र। तो इसके दोनों ही आंसर है, ललितपुर भी है और सोनभद्र भी है। यदि बात करने लगे हम किसकी, सोनभद्र की, तो सोनभद्र क्या है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। जैसे कि आपको क्या पता है कि सभी को कि कितनी डायरेक्शन होती है, 4 होती है, चाहे वे पूरे इंडिया की हो या फिर पूरे वर्ल्ड की हो या फिर किसी भी स्टेट को लेकर डायरेक्शन, हम उसे 4 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी तरह से क्या उत्तर प्रदेश को भी 4 पार्ट में डिवाइड करके उसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं जिले के अकॉर्डिंग कि कौन सा जिला कौन सी डायरेक्शन में आता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि दक्षिण की साइड क्या मिलता है, सोनभद्र। क्या होता है, सोनभद्र मिलता है। दक्षिण की साइड क्या होता है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र होता है। ठीक, और पूरी उत्तरी जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है, सहारनपुर है। जबकि दक्षिण में क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पर है, दक्षिण में। पूर्वी साइड क्या है, बलिया। क्या है, बलिया। और पश्चिम की साइड क्या है, शामली। ऐसे क्या है कि उत्तर प्रदेश की 4 डायरेक्शन है, चारों में क्या है, उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। जैसे कि उत्तर की साइड कौन सा होगा, सहारनपुर, और पूर्वी की साइड क्या है, बलिया, और पश्चिम की साइड क्या है, शामली, और दक्षिण में क्या है, सोनभद्र। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश से थे, जो डायरेक्शन से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन में उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि भारत में जब चावल उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, सेकंड। तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है चावल उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश आता है सेकंड नंबर पे। तो इसका मतलब है कि जब सेकंड पे उत्तर प्रदेश आता है तो फिर फर्स्ट पे कौन होगा, तो इस फर्स्ट पर होगा कौन, पश्चिम बंगाल। कौन होगा, पश्चिम बंगाल। बंगाल कौन से पर होगा, फर्स्ट पर, और सेकंड पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। तो ये था चावल उत्पादक क्वेश्चन। इसमें दिया गया कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज होती है। इसमें जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है खरीफ, सेकंड ऑप्शन क्या है जायद, और थर्ड ऑप्शन क्या है रबी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये सभी। आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो सरसों की उपज यानी जो सरसों की खेती की जाती है वह कौन सी फसल में हमारी आती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, रबी की फसल। जो सरसों है वह रबी की फसल में तो जो ये जो सरसों है, सरसों कौन सी फसल में होती है, रबी की फसल में होती है। तो हम सरसों से हम क्या है, फसल से कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से हम क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया क्या, खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल। तो यदि आपसे पूछने लगे कि टोटल फसल कितनी होती है, तो फसल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। जिससे फर्स्ट क्या होगा हमारा, खरीफ की फसल। कौन सी फसल फर्स्ट पर, खरीफ की फसल। सेकंड पर क्या होगी हमारी, सेकंड पर क्या होगी हमारी, मतलब ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट पर रबी की हो या फिर सेकंड पर, कोई सी भी कैसे भी हो सकती है। लेकिन फर्स्ट पर अगर यदि हम याद करने के तरीके से ले तो हम फर्स्ट पर क्या है, खरीफ की फसल लेंगे, और सेकंड पर क्या लेंगे हम, रबी की फसल, और थर्ड पर क्या लेंगे हम, जायद की फसल। उसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट सेकंड इस तरह से सीक्वेंस अगर यदि आप याद रखोगे तो जो फसल का जो टाइम पीरियड पूछा जाता है ना, उससे मिस्टेक नहीं होने की। जैसे कि इसमें जो खरीफ की फसल है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो खरीफ की फसल है वो मतलब किस मौसम की फसल होती है, यानी कि इसका क्या टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि यह किस मौसम में बोई जाती है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, यह जून जुलाई से लेकर, कब से, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर में बोई जाती है। कौन सी, खरीफ की फसल जून से लेकर जुलाई तक बोई जाती है। कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल। जबकि जो रबी की फसल है, कौन सी फसल, रबी की फसल है, यह कब बोई जाती है, रबी की फसल। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में क्या होती है, काट ली जाती है ये फसल। जबकि जो खरीफ की फसल थी ये जून जुलाई में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में क्या है, जून जुलाई में क्या है, बोई जाती है, जबकि अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती है। कौन सी फसल, खरीफ की फसल। और बची क्या हमारी, जायद की फसल। थर्ड पर कौन सी थी हमारी, जायद की फसल। जो जायद की फसल है यह जो है ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। कब, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और जून जुलाई में काट ली जाती है। तो ये हमसे क्या टाइम पूछा जाता। अब
यदि आपके टाइम याद होगा ना तो आप जो है उससे आइडिया भी लगा सकते हो कि कौन सी फसल हमारी किस मौसम में बोई जाती है। जैसे कि सरसों है, तो सरसों आपको पता है कि जो सरसों है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और हम जहाँ तक है कि मार्च अप्रैल के बीच में क्या है उसकी कटाई हो जाती है स्टार्ट, मतलब उसे काट लिया जाता है इस टाइम पीरियड के बीच में ही। तो जब हमें इसका टाइम पीरियड याद होगा तो हम क्या है इसमें फसल ही बता सकते हैं कि कौन सी फसल हमारी होगी। बस फसल से क्या है यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपसे पूछे, मैं एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ फसलों का। यदि आपसे पूछने लगे कि मौसम के अनुसार फसल कितने प्रकार की होती है, तो मौसम के अनुसार जो फसल है वो 3 प्रकार की होती है। एक होगी हमारी क्या रबी की फसल, एक होगी खरीफ, और एक क्या होगी जायद की फसल। जो खरीफ की जो फसल है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, खरीफ की फसल का टाइम पीरियड होता है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। फिर क्या आती है रबी की फसल। रबी की फसल क्या है कि जैसे ये अक्टूबर यहाँ ख़त्म हुआ, जैसे ही क्या ये अक्टूबर यहाँ पर फिनिश हुआ, तो अक्टूबर में क्या नेक्स्ट फसल स्टार्ट होगी, तो कौन सी होगी हमारी रबी की फसल। तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या है काट ली जाती है। फिर क्या है कि जैसे मार्च अप्रैल में ये काट ली गई यहाँ पर, तो ये मार्च अप्रैल से फिर यहाँ पर बोई जाएगी नेक्स्ट फसल, तो फिर ये क्या है ये जून जुलाई में काट ली जाती है। इस तरह से फिर ये जो जून जुलाई है ये आप यहीं पे पहुँच के फिर, तो ये है कि ये इससे क्या है कि आपके पूरे मंथ साल के कंप्लीट होगी। तो ये टाइम पीरियड याद होगा तो उससे क्या है कि हम फसल में आपकी कोई सी फसल पूछ सकते कि गन्ना है कौन सी, ये भी पूछ सकते कि गन्ना है वो कौन सी फसल में हमारा आता है। तो गन्ने का टाइम पीरियड, यदि आपको फसल का टाइम पीरियड याद होगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के बीच में हम कौन सी फसल बोते हैं, मतलब किसकी बुआई की जाती है फसल की। तो ये थे क्या फसल से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ करवाए हैं। तो यहाँ आज के लिए ही इतना ही, और हम इस तरह से क्या है कि कंटिन्यू हम प्रैक्टिस कराते हुए चल रहे हैं। हम एक क्वेश्चन के साथ ही कई क्वेश्चन साथ के साथ ही लेकर चल रहे हैं हमारे लिए। इतना ही, थैंक यू।